हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि शरणों में निवास प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को उसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस व्रत के बारे में शास्त्र मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा में आपको सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य रमणीय नगरी है और उसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेममाली की पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अर्धरात्रि के में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण में तल्लीन हो गया। अब जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण में लगा था। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोड़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पूर्ण पुष्प लेकर वहां ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया। तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ।
आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे माली की यह कथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हे माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अमलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सभी बोलेंगे एकादशी व्रत की जय। हम सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करता है। आप सभी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।